नमस्कार दोस्तों, श्रीनांश भाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, यूपीआई। आजकल पैसा कौन कैरी करता है यार? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनके बिना तो जैसे जिंदगी अधूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीआई काम करना बंद कर देता है। ऑन ऑर्डर अटक जाता है, पैसे कट जाते हैं, लेकिन दुकानदार को नहीं मिलते। पूरा सिस्टम ही क्रैश। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है सर्वर ओवरलोड। जब बहुत सारे लोग एक ही समय पर एक ही सर्वर का उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। सोचो, दिवाली है, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। हर कोई अपने पसंदीदा सामान को खरीदने के लिए उत्साहित है। लाखों करोड़ों लोग एक ही समय पर यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस भीड़ में हर कोई अपने ट्रांजैक्शन को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है। ऐसे में सर्वर पे ज्यादा लोड आ जाता है और वो ठप हो जाता है। सर्वर को संभालना मुश्किल हो जाता है और वो क्रैश कर जाता है। जैसे कि त्योहारों के दिनों में मिठाई की दुकान पर भीड़ लग जाती है, वैसे ही यूपीआई सर्वर भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं झेल पाता। दुकानदार को भीड़ संभालने में परेशानी होती है, वैसे ही सर्वर को भी। और फिर शुरू होता है इंतजार का खेल। पेंडिंग, प्रोसेसिंग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यह सब इसलिए होता है क्योंकि सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड होता है। इसलिए दोस्तों, अगर यूपीआई कभी धीरे चल रहा हो या काम न कर रहा हो तो घबराओ मत। ये एक सामान्य समस्या है जो अधिक ट्रैफिक के कारण होती है। थोड़ी देर बाद ट्राई करो, जरूर काम करेगा। सर्वर का लोड कम होते ही आपका ट्रांजैक्शन सफल हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा कारण है टेक्निकल गड़बड़ी। यह एक आम समस्या है जो कभी कभी हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। यूपीआई एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कई बैंक और कंपनियां जुड़ी होती हैं। यह नेटवर्क बहुत जटिल है और इसमें कई घटक शामिल होते हैं। कभी कभी इनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान या फिर कोई टेक्निकल इश्यू। यह गड़बड़ी किसी भी समय हो सकती है। मानो आपके मोबाइल में कोई ऐप अटक गया हो या फिर अपडेट नहीं हो रहा हो। यह बहुत ही निराशाजनक हो सकता है। बस वैसा ही हाल यूपीआई का भी हो जाता है। जब सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो यूपीआई भी सही से काम नहीं करता। ऐसे में भी यूपीआई काम करना बंद कर देता है या फिर धीरे चलता है। यह समस्या अस्थायी होती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये समस्याएं ज्यादातर जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। तकनीकी टीम इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए काम करती है। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है साइबर अटैक या फ्रॉड। आजकल हैकर्स इतने तेज हो गए हैं कि किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर यूपीआई। ये हैकर्स यूपीआई सिस्टम पर अटैक करके उसे क्रैश कर देते हैं या फिर लोगों के पैसे चुरा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, यूपीआई का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अपना यूपीआई पिन किसी को ना बताएं और ना ही किसी भी लिंक पर क्लिक करें जो आपको संदेह हो। दोस्तों, चौथा कारण है बैंकों की अपनी तकनीकी समस्याएं। ये समस्याएं कई बार बहुत गंभीर हो सकती हैं और इनका असर सीधा हमारे लेन देन पर पड़ता है। कभी कभी किसी बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे बैंक की सेवाएं बाधित हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस बैंक से जुड़े यूपीआई पेमेंट्स प्रभावित होते हैं। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब बैंक के कर्मचारी भी इसे तुरंत ठीक नहीं कर पाते। मानो आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने गए हो और दुकानदार कहे कि भाई आज तो छुट्टी है, कल आना। यह स्थिति बहुत ही निराशाजनक हो सकती है। बस वैसा ही हाल बैंक का भी हो जाता है। बैंक की तकनीकी समस्याएं हमारे लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे में आप यूपीआई से पेमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता और यह समस्या बार बार हो सकती है, जिससे ग्राहक बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको बार बार यूपीआई पेमेंट करने में समस्या आ रही है तो एक बार अपने बैंक से जरूर संपर्क करें। बैंक की तकनीकी टीम आपकी मदद कर सकती है। बैंक से संपर्क करने पर आपको समस्या का समाधान मिल सकता है और आपका लेन देन फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा। और आखिरी कारण है नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू। दोस्तों, यूपीआई को काम करने के लिए एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है या फिर नहीं चल रहा है तो यूपीआई भी काम नहीं करेगा। मानो आप किसी को फोन कर रहे हो और नेटवर्क ही ना हो। बस वैसा ही हाल यूपीआई का भी हो जाता है।
इसलिए दोस्तों, यूपीआई का इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपका इंटरनेट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से यूपीआई सिस्टम क्रैश हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। यूपीआई एक बहुत ही शानदार और सुविधाजनक सेवा है जिसने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी जागरूकता की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।